देश की पहली सोलर सिटी सांची फिर अंधेरे में। सोलर वाटर कूलर बने शोपीस। आज तक शहरवासियों को नसीब नहीं हुआ ठंडा पानी। शनिवार दोपहर 3 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस सांची को देश की पहली सोलर सिटी का दर्जा दिया गया था, वही आज फिर अंधेरे में डूबी नजर आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई इस परियोजना के बड़े बड़े दावे आज सवालों के घेरे में हैं। भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे, स्तूप रोड और स्टेशन रोड पर लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। जिन सड़कों पर रोशनी बिखरनी थी, वहीं अब अंधेरा पसरा है। सांची के 2000 घरों में केवल 20 में ही सोलर पैनल लगाए गए हैं। जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, वो या तो बंद है या मामूली हवा से ही हिलने लगती हैं। सांची में 5 स्थानों पर लगाए गए सोलर वाटर कूलर कभी शुरू ही नहीं हुए। रेलवे स्टेशन और स्तूप मार्ग, बस स्टैंड परिसर पर लगाए गए सोलर वाटर कूलर अब शोपीस बनकर रह गए हैं। स्टेशन रोड पर मौजूद एक सब्जी विक्रेता ने बताया कि पूरी गर्मी निकल गई, लेकिन ठंडा पानी आज तक नसीब नहीं हुआ। सांची को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ई रिक्शा उपलब्ध कराए गए थे। एक बड़ा चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया था, लेकिन आज ई रिक्शा नगर परिषद के भंगार खाने में धूल खा रहे हैं। करोड़ों की लागत से खरीदी गई ये सुविधा उपयोग में आने से पहले ही कबाड़ बन चुकी है। जब इस मामले में जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो सका है। सोलर की बात करें भाई साहब, ये सोलर सिटी जो सांची में बनाई गई थी, क्या स्थिति है आज की? जब से सांची में सोलर सिटी लागू हुई है, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि सांची का सर्वांगीण विकास हो, और उसके नाते सांची को सोलर सिटी बनाया था। मगर सोलर सिटी जब से सांची घोषित हुई, जब से सांची की बिजली व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। ये सोलर सिटी के नाम से जो पीछे हम देख रहे हैं कि लोगों को, जो पर्यटक आते हैं, जो देश विदेश के जो लोग आते हैं, या लोकल के स्थानीय नागरिक भी शीतल पेयजल ले पाए, मगर ये पेयजल की ये व्यवस्था सब बंद पड़ी है। ना तो ये नल चालू है, ना ही इनमें पानी आता, ना कोई ठंडे पानी इनमें करने को जो यंत्र लगाए हुए थे, वो सब पैसे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। बड़े अधिकारी इनमें बड़ी रकम खा गए, और इनको आज तक एक गिलास ठंडा पानी इनमें से नहीं निकला। मतलब ये ई रिक्शा भी चलना थी यहाँ जी, आज उनकी क्या? ई रिक्शा आके सरकार ने आए थे, बहुत घटिया क्लास के आए, बहुत थर्ड क्वालिटी के आए, नगर परिषद में खड़े हैं। वो लोगों को बार बार कहते हैं कि लोग इनको ले जाओ, इनको किराए पे चलाना, मगर लोग उनकी क्वालिटी देख के मना कर देते हैं कि साहब ये कहीं भी यात्रियों को लेकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, और इसकी जवाबदारी कौन लेगा। इसमें बड़े स्तर का भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच होना चाहिए। चार्जिंग पॉइंट भी बनाए गए थे। जी, चार्जिंग पॉइंट नगर परिषद में बना है, वो अभी चल रहा है। उस चार्जिंग पॉइंट में भी लोगों को ना तो स्लोगन बोर्ड लगे हुए, वहाँ लोग गूगल की लोकेशन देख के आते हैं, परेशान होते रहते हैं। उसमें भी कोई सुविधा वहाँ लोगों को नहीं मिल पाती। बिजली की चपटा, जब उनकी मर्जी, इसका कोई उनका वो ना तो नियम है, ना ही उनका कोई टाइम टेबल है, जब चाहे जब काट देते हैं। इससे जो विदेशी जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, या देश या विदेश के पर्यटक आते हैं, उनको इतनी असुविधा का सामना करना पड़ता है कि वो कहते हैं अब हम गर्मी में कभी सांची नहीं आएंगे। इससे हमारी सांची का नाम बहुत खराब हो रहा है। क्या लग रहा है कि सोलर सिटी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ये तो बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया सोलर सिटी, और लोग बड़े पैसे का गमन करके यहाँ सिर्फ नाम मात्र के लिए सोलर पैनलों का उपयोग हुआ है। और अन्य कुछ, कभी हमने कुछ देखा था कि HDFC के बैंक के माध्यम से भी कुछ वार्डों में सोलर लाइटें लगवाई गई थी, वो भी पूर्णतः 90% खराब हो चुकी हैं। उनका भी कोई न रख रखाव हो रहा, ना उनको देख रेख हो रही है। बलराम मालवी, वार्ड नंबर 1 से यहाँ पार्षद हूँ। हम लोग कहाँ से आए? ये कटनी से। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ एक काम करने। आपने जो पानी भरने आए थे, पानी नहीं है, पानी प्यास लगे तो भर रहा है, तो पानी नहीं है इसमें, चल रहा है। पानी भरा आपने तो पानी नहीं मिला? नहीं, पानी नहीं है इसमें, चलता ही नहीं है, बंद है ये। अब पता नहीं कब से ही बंद है, ये तो चलता ही नहीं है। क्या नाम है? अमित बर्मन। सांची के बारे में आपको बता रहे हैं। सांची में सोलर सिटी के रूप में, मध्य प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी के रूप में इसको तैयार किया गया था, और इसकी जो हम लोगों ने भी अपने स्तर से एक बार समीक्षा की है। कई सारी जो लाइटें हैं उसमें आवश्यक सुधार की अभी सख्त ज़रूरत है। उसके लिए जो हमारी टीम है उनको हमने बताया भी है, और तत्काल ही उसमें आवश्यक सुधार कार्य कराई जाएंगे। वाटर कूलर लगाए गए थे, सोलर वाटर कूलर, वो बंद पड़े, आज तक चालू ही नहीं हुए। उसके लिए भी एक बार टीम को भेज करके तत्काल उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि गर्मी के समय में उनका लाभ आम नागरिकों को मिल सके।